हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज सुबह सुबह आपको मैं छोले भटूरे और कुलचे दिखा रही हूँ। और मैं आई हूँ कहीं पे, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। तो ब्रेकफास्ट कर रही हूँ इस टाइम पे, एकदम सुबह सुबह। आप भी सोच रहे हैं इतनी हैवी ब्रेकफास्ट, लेकिन बहुत कभी कभार बहुत मज़ा आता है। ये गर्मा गर्म छोले कुलचे और इनके यहाँ का बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने यही मंगाया। तो मैंने सोचा चलो गर्मा गर्म छोले कुलचे खाते हैं, और एक छोले भटूरे मंगाया। तो छोले भटूरे इतना ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं है, तो थोड़ा बहुत खाया मैंने छोले भटूरे। और छोले कुलचे मैंने खूब अच्छी तरह से खाए जम के। और दूसरी बात, मैंने मीठी लस्सी मंगाया। और मीठी लस्सी उन्होंने बोला मेरे को कि रेगुलर खानी है, पीनी है, या आपको दूसरी चाहिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा दूसरी ट्राई करते। तो वो लेके आए, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल थिक था, बहुत ड्राई एकदम। तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन ठीक है, सुबह सुबह के टाइम में स्वीट लस्सी भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हम लोग नाश्ता करते हुए में तो घर जा रहे हैं। अब इस टाइम में घर जाके भी दुर्गा भी आने वाली है, उसको मकान दिखाना है, कुछ कुछ काम है, सारा काम निपटा है। सारा दिन का यही अब रहेगा, आज का दिन का काम। हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं सुबह ही आई हूँ किसी काम से ले साकेत। और अब मुझे जाना था लाजपत नगर। पहले कल भी आपको बोला था कि मुझे लाजपत नगर से सामान लेनी है सलून की। तो अब मैं यहाँ आई हूँ साकेत। तो मैं यहाँ से जाऊँगी मदनगिरी के साइड। तो वहाँ किसी ने कुछ एक शॉप बताया, तो मैं वहाँ भी आज ट्राई करूँगी शॉप में। तो सलून की सामान लेने के लिए वहाँ से लेते हुए फिर मैं जाऊँगी घर। अब घर जाने के बाद पता चलेगा, शायद दुर्गा भी आएगी आज, उसका भी मकान उकान देखनी है। तो इसीलिए देखते हैं, अभी पहले तो सामान लेते हैं। अगर वो भी शॉप खुली हुई तो, अगर होगी तो सामान मिलेगी, नहीं तो फिर मुझे लाजपत नगर ही जाना पड़ेगा। और नेचर की बड़ी वाली हाँ 1 किलो वाली, जिसमें हाँ 200 ग्राम का एक कंटेनर है। फ्रूट पे और पपाया पे और गोल्ड पे 1+1 का ऑफर है। लेना तो देख लो, अच्छी स्कीम में है। लो जी, सारा सामान मैंने ले आई हूँ, और ये भी, और शैम्पू वगैरह सब कुछ। और मैं आ गई हूँ घर। घर आई हूँ, हो गया 15-20 मिनट। एकदम थक गए थे, सुबह ही निकले थे ना, एकदम सुबह, इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। और अभी दुर्गा आएगी। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, ऐसे ही 12:30 हो रहा है। बताओ, 12:30 में मैं साकेत जाके भी अपना काम निपटा के भी फिर मैं शॉप पे भी जाके सारा सामान लेके फिर घर भी आ गई। यानी मैं कितनी जल्दी निकली होंगी। मैं निकली थी करेक्टली 9 बजे सुबह। तो सारा काम हो गया। ब्रेकफास्ट मैंने वहीं पे कर लिया कैंटीन में। अब मैं आ गई हूँ घर, थोड़ा रेस्ट करूँगी। और जब दुर्गा आएगी, अब पता नहीं किस टाइम पे आएगी दुर्गा। जब दुर्गा आएगी तो फिर मतलब इस बिल्डिंग उस बिल्डिंग चढ़ना उतरना ये चलेगा। तो जब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और मेरा थोड़ा एडिटिंग बचा हुआ है कल का वीडियो का, एडिटिंग कर लूँ। ये काम भी मेरा ज़रूरी है, ये काम कर लेती हूँ। एडिटिंग करना भी ऐसी बात नहीं है, कभी कभार तो 3-3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं, और कभी कभार तो 2 घंटे में कम्प्लीट। आओ आओ आओ, ये हाथ ही दब गया मेरा, देखो। पता है कैसे दब गया? ये खोल रही थी ना, ये इसका इससे दब गया। मैं आपसे बातें भी कर रही थी और दबा रही थी इसको। इसमें बैठती हूँ, इसमें मतलब बैठती हूँ, इसमें काम करती हूँ ना, तो बहुत आसान होता है। ना तो पीठ में दर्द होने लग गया। तो कितनी जोड़ के दब गया, देखना जरा, ऐसे दाग भी हो गए यहाँ पे। तो बस ऐसे ही है। देखा जाए कुछ काम है भी नहीं मेरे लिए, और देखा जाए बहुत कुछ है काम। वो डिपेंड करता है कि कितना कर रही हूँ, कि क्या नहीं कर रही हूँ, कितना क्या है। बस ऐसा है मामला।
अरे भाई साहब नीला पड़ गया ये तो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह से। ये देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ये देखो नीला पड़ गया। इतनी जोड़ के दब गई थी। बात आपसे बात करते करते ना, जैसे मैं एक हाथ से सारा काम करना चाह रही थी एक ही हाथ से, तो वो एकदम से दब गया। एनीवे ठीक हो जाएगा घंटा 2 घंटे में। अब मैं एडिटिंग करूँ, थक जाते हैं बहुत। तो जी मैं कर रही हूँ अब एडिटिंग। तो एडिटिंग इसलिए कर रही हूँ और इसलिए आपको दिखा रही हूँ। आप भी सोच रहे हो एडिटिंग क्यों दिखा रही है, कि कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे एडिटिंग मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ और मैं किसी और से एडिटिंग कराती हूँ। तो ऐसी बात नहीं, जितना भी आता है मुझे और जितना भी मैं कर सकती हूँ तो मैं एडिटिंग खुद ही करती हूँ। और हाँ, एकदम फ्यूली बहुत बढ़िया तरीके से तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं मूवी मेकर से जो भी करती हूँ अपने तरफ से बहुत अच्छे करने की कोशिश करती हूँ। आगे जाके बहुत अच्छा भी एडिटिंग होगा, लेकिन हाँ मैं किसी और से नहीं कराती, खुद करती हूँ। बस इसीलिए मेरा मकसद था कि मैं आपको दिखाऊं। और कई लोगों का ये भी गलत फहमी थी कि एडिटिंग कौन करता होगा, नानू करती होगी या किसी से कराते होंगे। कई लोग ये भी मन में सवाल रखते थे और कई लोग तो पूछ भी लेते थे मुझे ना बाकायदा। हाँ, मुझे पहले बिल्कुल आती नहीं थी, बिल्कुल मैं एकदम ज़ीरो थी लैपटॉप के मामले में, कंप्यूटर के मामले में बिल्कुल ज़ीरो थी। और धीरे 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 करके कभी नानू से सीख लिया, कभी किसी से सीख लिया, कभी नीचे भैया से सीख लिया। और ये भी नहीं कि कोई कोर्स करा, मैंने कुछ किया, लेकिन चलो मैं यहाँ तक पहुँच गई कि मैं एडिटिंग कर सकती हूँ। जैसे भी कर रही हूँ अभी, जैसे भी कर रही हूँ यहाँ तक तो कर रही हूँ। और क्या पता आगे जाके और क्लियर हो और अच्छा हो, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि कभी भी कोई काम करते समय में आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए, उसमें आपको ज़रूर कामयाब मिलती है। तो मैं यही सोचते हुए मैं लगी हुई हूँ और एडिटिंग खुद ही करती हूँ, जैसे तैसे करती हूँ। कई लोग बोलते हैं अभी एडिटिंग का जो मैं मूवी मेकर्स यूज़ कर रही हूँ ना, उसको चेंज करके कुछ और ले लो। तो अब उसमें भी देखती हूँ, क्योंकि देखो ना खाली यही काम मेरे पास नहीं है कि मैं इसके लिए ही मैं पूरा वो करूँ। मेरा कई काम है ना, घर का भी है, बाहर का भी है, सब कुछ देखना होता है। तो मुझे थोड़ा सा मैं मतलब होच पोच में हूँ इस टाइम पे। और थोड़ा बहुत मेरा काम है, अभी इस साल का एंड तक में शायद ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हूँ, बस यूट्यूब के लिए ही हूँ। फिर मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। ये ऐसे पैकेट्स में आता है और ये है बर्गर, छोटी छोटी बर्गर, जेली है एक टाइप का ना। हाँ स्वीट जेली है, इसे खाते हैं। अब मैं बना रही हूँ सैलमिस। ये जेली है, ये बेली है, क्या है ये। अब इसको बगैर टाइम का भूख लग रही है नानू को। वैसे तो हम लोगों ने खिचड़ी बनाया था, खा लिया था। उसले पनि खिचडी त्यति नै खाएको जति मैले खाएको। नानू का नानुकै मैं पनि बात गर्दैछु। उसको भुँडी दुख्दैछ। त्यो उसले खाने अरू नखाने रे भन न। लौ त्यस्तो त केही बात नै, उल्टा त खानुलाई त्यसलाई कराउँदैछु। खानै दिँदैन। उसको बुद्धि अरू खिचडी खानु रे। एकादशी का फास्ट भी रखी थी कल। अरे हमने चिकन जी खाते संगे जी। हाँ हम तो संगे जी खाते। तो मान्छ एकादशी मान्ने दिदी तो मलाई मान्दिनँ कि, मैंने माना है। यसले मान्छन्। क्या 9 दिन रखी ना सही है, वजन तोड़ के अपने वजन वेट नहीं 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 नहीं, मेरा फास्ट रखने का मतलब का वजन नहीं। नहीं है। फिर भी कह दिल से रखोगे। हाँ फिर भी ना जय माता दी, जय माता दी। ज्यादा कर लिया तो हमारे मोहल्ले पर हमारे ये कर दिया ना आपने खराब बात। ये नहीं खाऊंगी मैं, मीठा मैं खाऊंगी। यो मिठो होइन, ये मीठी अरारोट की चटनी। अरारोट त हालेको पनि छुइनँ नानु, म त अरारोट कहिले। कोई पहले इनका अवतार तो दिखाओ। चाटे फाटे मारा आता है छोड़े ले नमक गरम में से लगे।
में भी जलन हो रही है, सर में भी दर्द हो रहा है। वो गई थी तो ऐसे घर जैसी है। काम पूछना क्या दिया हुआ मैंने, पूछो तो क्या दिया? चलो तो अब हम जा रहे हैं, सब लोग, नानू भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? बदरपुर। नानू का एक एक नया नया काम होता है ना, उस काम के चक्कर में क्या ही मालूम, जिम निकली आज। क्या ही मालूम, क्या ही मालूम। मंडल 1 किलो है। इधर लाओ। मम्मी का कहना है दुनिया में ज्ञानी बहुत है पर अपने ऊपर कोई इस्तेमाल नहीं करता है। बात ऐसी है, बात ऐसी है। मम्मी सीख गई और दुखी इसी बात की है। वो पूरा पापा घर तो जी हम फिर घर आ गए हंसते कूदते। अब मम्मी वो वाली बात बता दो सबको। क्या वाली? वो वाली बात जो आपने रिक्शे में बोली थी। एक ना मेरी मम्मी ना मुझे ना रग रग से जानती है, ऐसा मम्मी क्लेम करती है। मम्मी मुझे रग रग से सबकी जानती है। मम्मी रग रग से जानती है, कोई ऐसी मम्मी नहीं है जो अपने बच्चों को रग रग से लेकिन नहीं जो जानती। आने वाला है वो बहुत ही खास है। मम्मी बता दो, मम्मी बता दो मैं कैसे। क्या बता दो? आप लोगों को पता ही होगा ना, आपके बच्चे एकदम छोटे होंगे, 10 साल 12 साल 15 साल तक तो अपने हमारी काबू में रहते बच्चे। उसके बाद उनके काबू में हमें रहना पड़ता है, पहला नंबर तो। दूसरा नंबर ये क्या काबू, क्या काबू, क्या काबू, क्या हंस रही है? कोई चीज और लोग मांगते हैं ना, अगर आप बोल दो नहीं तो मुंह ऐसे बना लेंगे जैसे एकदम पूरा पीले हो जाएंगे, खून ही नहीं है, गुस्से में ऐसे हो जाएंगे बेहोश की तरह। और जैसे बोल दो हाँ दिला दिया या दे देंगे तो ऐसे कर करके हंसेंगे, मम्मी बहुत अच्छी है, ऐसा करते हैं। ठीक है, और नहीं दिलाया तो मम्मी समझती नहीं है, बेकार है, फलाना ढिमकाना, इनकी दुनिया भर की बातें। तो ये तो मैं अकेली नहीं हुई दुनिया में, घर घर में होगा। जिसके बच्चे 15 साल से ऊपर के बच्चे की बात बता रही मैं। कई कई तो बेचारे बदकिस्मत ऐसा होता है 12 साल से भी शुरू हो गया होगा, लेकिन जो 15 साल से ये कहानी मेरी मम्मी ने सुनाई है रिक्शे वाले अंकल को। गाइस किसको सुनाऊं? तो कोई है सुनने के लिए मेरी बातों को? रिक्शा वाला ही, ठेला वाला ही है मेरे समझने वाले लोग। कौन समझे? रिक्शे वाले अंकल को सुनाई है। सो गुड मॉर्निंग। मेरा कल से वीडियो चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नया बात भी नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल हम लोग निकल के गए थे ना दुर्गा के लिए मकान देखने के लिए। तो एक तो अंधेरा हो गया था क्योंकि टाइम भी 7:30 बजे करीबन हो गया था, थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था। तो उसको ना कोई मकान पसंद ही नहीं आ रही थी क्योंकि आदत भी नहीं है ना कि जैसे फ्लैटों में रहने की। तो उसको फ्लैट ही पसंद नहीं आ रहा था, तो वो ये दिखा दे सॉरी। और हम लोग भी थक चुके थे, नानू मैं, हम तीनों थक चुके थे। और बिल्डर को तो क्या है, वो तो मकान दिखाता रहेगा, कभी ऊपर 3 मंजिल पे चढ़ा रहे, कभी 2 मंजिल पे चढ़ा रहे। थका के फिर हम घर आए। उसके बाद वो आके अपना सामान उठा के, वो जब बदरपुर में से सामान हमने पूजा का सामान लिया था ना, वो लेके वो चली गई। और मैंने ना वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि ना एकदम थक चुकी थी और मेरा दिमाग में से भी उतर गया कि मैं वीडियो ही बना रही थी बोल के, क्योंकि एकदम पजल हो गया कि वो मकान देख के ना, छोटे छोटे मकान दिखा रहे थे, इसीलिए। तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि अब मॉर्निंग का टाइम है। आज कल का वीडियो आज तक मैं अभी यहीं समाप्त करती हूँ। और अभी इसी वक्त से दूसरी वीडियो का शुरू हो जाएगा, दूसरी वीडियो शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। हाँ, दूसरी बात यह है, मैं अक्सर घर का ही दिखा रही हूँ कई दिनों से
आप लोग भी सोच रहे हो घर के अंदर के दिखाती है, घर के अंदर के कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं, कुछ नहीं। तो ये वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगी, बाहर घूमने का इधर उधर का जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है ना कि आपको पता है पीछे एक हफ्ते तक तबीयत ख़राब, तो ये तो वो, तो और फिर एक घरेलू जो लेडीज़ होती है, जो हाउसवाइफ होती है, वो करती क्या है, यही करती है, घर बाहर इधर ही करती है। ज़्यादा घूमना टूरिज़्म तो कर नहीं सकती, क्योंकि मेरा तो अपनी ही कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितना होगा लाइफ ऑफ वनीता का मतलब ये होगा, मेरी लाइफ के बारे में डेली बेस का वीडियो ऐसे ही बनती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्साइटेड कराने के लिए कोशिश करूँगी, और फुल कोशिश में तो हूँ, लेकिन क्या करूँ, कई बार एकदम से खांसी आ गया था। तो यही है मेरा वीडियो का तो ये बोलते हुए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। देखना जल्दी ही मैं बहुत अच्छी वीडियो और जल्दी ले आऊँगी घूमने का भी, जो आप लोगों को बहुत दिल करा है ना कि बैठे बैठे हमें घूमने को मिल जाए, तो आपको घुमा भी ले आएंगे। सो बाय बाय।